फिशों का सभी का आर्ट स्टडी फैक्ट चैनल में आज का यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम एक दिन, 2 दिन या फिर 5 दिन या फिर एक हफ्ते बचे हुए हैं और आपके पास एकदम कम टाइम है। और आप लोग को पता ही होगा कि 2 साल से यहाँ पास प्रमोशन हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट जनरल प्रमोशन का पास हो जा रहे हैं। काफी ज्यादा कंफ्यूजन है उनके एग्जाम पैटर्न को लेकर, और अब तो एग्जाम एकदम करीब आ गया तो वो तो और ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि हम क्या पढ़े इतने कम समय में कि हम अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लिया है और पास भी हो जाए। तो यार यह वीडियो में आप लोग को एकदम लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से पढ़ाई करेंगे कि आप लोग 1-2 दिन के अंदर ही अपना सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सब कुछ जानकारी दूंगा। यह वीडियो बहुत छोटा रखने वाला हूँ क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर मैं BSc थर्ड ईयर का सिलेबस ऐड कर लिया हूँ। बहुत सारे बच्चे के फर्स्ट ईयर में होंगे या फिर सेकेंड ईयर में होंगे तो अपना सिलेबस यहाँ पर निकाल लें। भी यूनिवर्सिटी से आप लोग एक सिलेबस निकाल लें, चाहे आप MP के हों चाहे UP के हों। आप लोग बस यहाँ पर सिलेबस को निकाल लें क्योंकि सेम सिलेबस सबका यही होता है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पास चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताता हूँ। तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इतने सारे सिलेबस में देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको इतना ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को यहाँ पास केवल खंड आ को रेडी कर लेना, और इनमें कौन सा करना है जो आपको यहाँ पास कम लगे या फिर जो आपको यहाँ पास समझ में आए। जैसे यहाँ पास मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पास आपका खंड आ यहाँ पास कम है या आपको यहाँ पास समझ में आता है, आप लोग सिंपली इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिए। सब यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है, BSc सेकेंड ईयर में भी इसी तरह का आता है। अगर आप में इस तरह का सिस्टम दिख रहा है तो सबसे पहले आप लोग ऐसा करें। मैं यहाँ पर नीचे आ रहा हूँ तो नीचे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ना 5 मिनट, तो 5 मिनट आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको केवल 5 मिनट में यहाँ पर देख सकते हैं बहुत कम क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको रेडी कर लीजिए। यहाँ पास आपको यहाँ पास ज़्यादा 4 को भी रेडी नहीं करना है, यहाँ पर अच्छे तरीके से एनालाइज कर लीजिए। अब आपके यहाँ पास क्या करना है, अब इसके यहाँ पर रीजन बताता हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों करोगे। तो देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि आप में और करके फिर अथवा करके क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, सबको यहाँ पास पता होगा। तो देखिए हर यूनिट से आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो बनने ही वाले हैं, हर यूनिट से आपका 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को देखिए आपका जो यहाँ पर आ क्वेश्चन हो गया, आ भाग या फिर आ पार्ट हो गया, तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पास बनने वाला है, सेकंड का यहाँ पास एक क्वेश्चन बनने वाले हैं। और यहाँ पास हम यहाँ पास अथवा कर देते हैं, यानी कि आपको अथवा जब यहाँ पास पूछा जाता है तो ओनली फॉर यहाँ पास आपको क्या करना पड़ता है, एक ही क्वेश्चन को करना पड़ता है, न कि 2-2 क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपके यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा है तो आपके यहाँ पर एग्जाम्पल या फिर प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, तो आपको इतनी बातें समझ में तो आ गई होगी। बाकी आप लोग एडजेक्टिव अच्छे तरीके से कर लेना। अब देखिए अब यहाँ पास आपको क्या करना है, ये हमारा आप पार्ट के हम लोग यहाँ पास कवर किए हैं टॉपिक। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्या हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल। अब यहाँ पर देखिए पाई हो गया और सिग्मा वाला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पास आते ही हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो देखिए आप लोग यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन तो पूछेगा ही, एग्जेक्टिव अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लेना, क्योंकि आधे ज्यादा यूनिवर्सिटी में इसी तरह का पैटर्न आता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है जो कि अथवा करके क्वेश्चन नहीं आता। तो देखिए आपको अच्छे तरीके से कवर कर लिया था, यानी कि आप पार्ट को हमारा हाइड्रोजन परमाणु जो क्वेश्चन था वो हमारे यहाँ पास फंस चुका है। तो आपके यहाँ पास कॉमन लगे अब उसको कर सकते हैं। और अगर आप लोग केवल आ ही यहाँ पास कवर किए हुए हैं तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन फंस गया, क्योंकि दूसरा तो हमें करना है ही नहीं, वरना हमारे यहाँ पर डायरेक्ट पूरा गलत हो जाएगा। तो बस ये फंडा आपके यहाँ पास टोटली अपनाना है और आप लोग यहाँ पर अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे। और आपको एक बात और बता देता हूँ, चलिए आपको एक टॉपिक और अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूँ कि आपके यहाँ पास मान लो केमिस्ट्री का एग्जाम है। ओके, तो केमिस्ट्री का आपका 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल होगा, केमिस्ट्री होगा। इन सब में आपका कम से कम 28 नंबर यहाँ पर पूछे जाते हैं। सब पेपर में कॉमन ही है, यहाँ पर टोटली 28 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसमें भी आपका 28 क्वेश्चन आएगा, इसमें भी आपका 28 क्वेश्चन आएगा। आपके यहाँ पर समझ में आए तो आप लोग केवल मेरी बातों को ध्यान दीजिए। अब देखिए अगर आप एक पेपर में अच्छे तरीके से 28 नंबर एक ही पेपर में लेकर आ जाते हैं तो सिंपली से आप तीनों पेपर में पास हो जाओगे, क्योंकि आपका यहाँ पर मिनिमम नंबर यहाँ पर 26 होता है पासिंग करने का। आप चाहे तो दोनों पेपर मिलाकर 26 ला सकते हैं, या फिर यहाँ पर तीनों पेपर मिला के ला सकते हैं, या फिर एक ही पेपर में आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो आप लोग सिंपली से इस फंडे को आप लोग इस टेक्निक को भी अपनाकर पास हो सकते हैं। अगर आप इन पेपर में अगर आपका ऑर्गेनिक बेटर नहीं है, लेकिन आपका फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री
अच्छी तरीके से यहाँ पास बन रहा है या फिर आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं तो आप लोग सिंपली से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आई नो आप लोग के छोटा सा वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा, तो बेस्ट आप लक। चलिए आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से